हमारे क्वेश्चन पेपर में तो सब मिक्स होके ही आने वाला है, तो इट डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? सो गाइस, टुडे इज डे 38 ऑफ माय सीएफए चैलेंज 120 डेज। तो गाइस, अभी बेसिकली हम लोगों का वीकेंड था और वीकेंड पे सच बताऊं काफी हद तक हमारी पढ़ाई हुई है और काफी हद तक सॉल्विंग भी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं एथिक्स से। तो एथिक्स में क्या हुआ ना, मैंने जो पहले पढ़ा था मैं सब भूल गई। कहने का मतलब वो गाइडेंस जो हमने पढ़े थे ना, जो 7 स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, बेसिकली नॉलेज ऑफ द लॉ, इन्वेस्टमेंट वाले, राइट, 7 स्टैंडर्ड्स वो वाले। तो बेसिकली मेरे को वो याद नहीं आ रहे थे ढंग से। तो मैंने एक काम किया, मैंने क्विक रिवीजन किया उसका, और एक बार रिवीजन कर लिया तो उसके बाद मैं सॉल्व कर सकती हूँ उसको। तो अभी तक मैंने सॉल्विंग भी शुरू नहीं की, पर मैंने उसको एक और बार रिवाइज कर लिया, बिकॉज इन एथिक्स के साथ ना यही दिक्कत है, भूल जाते हैं। उसमें कुछ ज्यादा खास याद करने के लिए है नहीं, पर एथिक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं आपको वो लाइन बाय लाइन पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज थी, ये वाली चीज मैंने की, और फिर ये करने के बाद मैंने वो छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी से मैं बहुत हैप्पी हूँ। द रीजन बीइंग, मैंने 2 चैप्टर्स लेके बैठी थी, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मार्केट्स। कहने का मतलब मैंने दोनों के दोनों पढ़े भी हैं और सॉल्व भी किए हैं। कहने का मतलब हम लोगों का मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था वो आधा पढ़ लिया था हमने और आधा बचा हुआ था। तो वो जो आधा बचा हुआ था मैंने वो पढ़ा है और उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर आधा ही किया है, उसका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी मार्केट, एफिशिएंसी का और इसका ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मार्केट्स, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है। तो ये दोनों मेरे सॉल्व हो चुके हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, कहने का मतलब पढ़ भी लिया, सॉल्व भी हो गया। जब ऐसा होता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और इसके अलावा फिर मैंने इकोनॉमिक्स में भी फिस्कल पॉलिसी खत्म कर दी। मेरा फिस्कल पॉलिसी हो गया है, उसका सॉल्व भी कर लिया मैंने, प्लस मैंने उसकी पढ़ाई भी कर ली। अब बच गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी और इंडस्ट्री एनालिसिस जो हमारा इक्विटी में है, और ये वाला इतना करना है मेरे को। फिर इसके बाद जियोपॉलिटिकल ट्रेड्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये वाले चैप्टर्स मुझे लास्ट टाइम बहुत पसंद आए थे, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट इट जस्ट दैट आई हैव टू गो थ्रू इट वंस अगेन। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने 3 चैप्टर्स हम लोगों के बच जाते हैं इकोनॉमिक्स में, डेट इज एक हम लोगों का बच गया है। मेन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल ट्रेड, जियोपॉलिटिकल ट्रेड और फर्म मार्केट स्ट्रक्चर्स वाला। अगर हम इतना कर लेते हैं ना, तो मोस्ट और लेस हमारा इक्विटी हो जाए, आई मीन इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यार ये एथिक्स, इक्विटी, इकोनॉमिक्स इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ना। आप ना मेरी पुरानी वीडियोस में भी अगर जाओगे ना, यू विल फाइंड वन मिस्टेक विच आई यूजुअली डू। कहने का मतलब मैं बात कर रही होती हूँ इक्विटी के बारे में और निकल जाता है एथिक्स। मतलब तीनों के तीनों ई से है ना, कभी कभी मेरा भेजा फ्राई हो जाता है यार, मैं बोलते बोलते तीनों को मिक्स कर देती हूँ। बट एनीवेज, हमारे क्वेश्चन पेपर में तो सब मिक्स होके ही आने वाला है, तो इट डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। बट मैं कभी कभी बोलते बोलते आप लोगों को तब समझ जाना, कहने का मतलब मैं इक्विटी बोल रही हूँ। ठीक है, तो थोड़े जगहों पे ऐसा हुआ है, वैसे तो आई मेक श्योर दैट आई एम स्पीकिंग राइट, बट हो जाता है कभी कभी। ठीक है गाइस, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। तो हाँ, ये वाली चीज थी। और इसके अलावा हम लोगों ने फिलहाल अभी तक इतना ही किया है। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे से हो नहीं पाया, तो अभी मैंने इतना कर लिया है। और मॉनेटरी पॉलिसी का भी मेरे को अभी आधा हो गया। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ना शुरू किया था, वो आधा हो गया है। इंडस्ट्री एनालिसिस लेके बैठना है। तो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इस वीकेंड तक खत्म करते हैं इक्विटी और इकोनॉमिक्स दोनों मिला के, है ना। तो ये खत्म हो जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और फिर इसके बाद अपन शुरू करते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स कर सकते हैं, दोनों में से इसके अलावा मुझे कोई एक चीज शुरू करने का मन है। या मोर और लेस दैट इज इट फ्रॉम मी। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरी आगे की जर्नी वरना नहीं देख पाएंगे। और अगर आपके पास मेरे लिए या फिर मेरी ऑडियंस के लिए कोई भी अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक है जो हमारी सीएफए जर्नी में हमको हेल्प करे, प्लीज अभी के अभी दे दीजिए। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉलो मी फॉर मोर। अपार्ट फ्रॉम इट, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड want to thank each of you who is watching my video right now for making it till 75 subscribers, you know. खुशी होती है जब ऐसा कुछ होता है। तो yes, I am really very thankful for that as well. Thank you guys. Keep supporting. Love you all. Bye bye.